नमस्कार दर्शकों, जी न्यूज के इस खास बुलेटिन सुर्खियां में आप दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आखिर कहां गायब हो गए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन? ईडी कर रही है छानबीन। बड़ी खबर है कि सीएम हेमंत सोरेन के घर से ईडी की टीम लौट गई है। इनके सबके बीच मुख्यमंत्री कार्यालय झारखंड ने ईडी को पत्र लिखा है और कहा है कि 31 जनवरी को मुख्यमंत्री पेश हो सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और खनन घोटाले में हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए ईडी की टीम समन कर रही है, लेकिन सोरेन पेश नहीं हो रहे। जयपुर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अचानक पीछे से आए बाइक सवार बदमाश ने झपटा मार के एक महिला से लूट की कोशिश की। महिला इस हमले में संभल नहीं पाती है और नीचे गिर जाती है। बाइक सवार बदमाश महिला को घसीटते हुए आगे तक ले जाता है और फिर उसे छोड़कर फरार हो जाता है। इंदौर के बड़े कांग्रेस नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहते। प्रदेशाध्यक्ष बोले 15 फरवरी तक नाम का ऐलान, कोई दावेदार खुलकर सामने नहीं आया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में करारी हार ने इंदौर कांग्रेस के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है। आरएसएस के गढ़ से कांग्रेस ने प्रदेशाध्यक्ष बनाकर कमबैक के संकेत दिए हैं। लोकसभा चुनाव करीब है। एनआईए ने रोहित गोदारा पर रखा 5 लाख का इनाम। राजस्थान पुलिस ने भी घोषित कर रखा 1 लाख का इनाम। विदेश भाग गया था आरोपी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने राजस्थान के मोस्ट वांटेड रोहित गोदारा पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। रोहित गोदारा दिल्ली से फर्जी पासपोर्ट बनाकर विदेश भाग गया था, जिसके बाद उसकी लोकेशन आज तक किसी भी जांच एजेंसी को नहीं मिली। लोकसभा के लिए चुनावी कार्यक्रम खोल रही भाजपा। सीएम साई रायपुर में आज करेंगे उद्घाटन। कांग्रेस शुरू करेगी हमारा बूथ करेंगे मजबूत अभियान। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही एक्टिव मोड में आ चुके हैं। बीजेपी मंगलवार को रायपुर में केंद्रीय चुनाव कार्यालय शुरू कर रही है, वहीं कांग्रेस हमारा बूथ करेंगे मजबूत अभियान का आगाज करने जा रही है। खालिस्तानी आतंकी पन्नू से मिला सुक्खा गैंग। यूपी एटीएस का खुलासा। अयोध्या की रेकी के बदले लॉरेंस विश्नोई गैंग के खात्मे का हुआ था सौदा। अयोध्या में 18 जनवरी को पकड़े गए प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस एसएफजे के पकड़े गए 3 सदस्य कनाडा में सुक्खा की हत्या का बदला लेने आए थे। ईडी ऑफिस के लिए निकले तेजस्वी यादव। लैंड फॉर जॉब्स केस में पूछताछ के लिए 60 सवालों की लिस्ट। समर्थक जुटे। लैंड फॉर जॉब मामले में आज ईडी बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से पूछताछ करेगी। पिता लालू प्रसाद की तरह ही इनसे भी ईडी की दिल्ली और पटना टीम के अधिकारी पूछताछ करेंगे। सूत्रों के अनुसार करीब 60 से अधिक सवालों की लिस्ट पहले से ईडी ने तैयार कर रखी है। हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग में आज कई फैसले। 3000 रुपए बुढ़ापा पेंशन पर लगेगी मुहर। बजट सत्र की डेट होगी फाइनल। हरियाणा सरकार थैलीसीमिया हीमोफीलिया के मरीजों को दिव्यांग पेंशन योजना में शामिल करेगी। इसके साथ ही 14 प्रकार की सामाजिक पेंशन बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी कैबिनेट में रखा जाएगा। हालांकि पेंशन बढ़ोतरी की घोषणा सरकार पहले कर चुकी है। मुख्यमंत्री पहले सामाजिक पेंशन 3000 रुपए करने की घोषणा कर चुके हैं। कर्नाटक में 108 फीट ऊंचा हनुमान ध्वज हटाने पर विवाद। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। सीएम बोले मंदिर में ध्वज लगाएं, हम सपोर्ट करेंगे। कर्नाटक के मंड्या के केरागोडू गांव में रविवार को पुलिस अधिकारियों ने 108 फीट ऊंचे हनुमान ध्वज को हटा दिया। इसके बाद यहां विवाद हो गया। गांव वालों के लगाए ध्वज को उतारने जब पुलिस वाले पहुंचे तो भीड़ ने उन्हें रोका। आपने पंजाब में सर्वे किया शुरू। परिणाम तय करेंगे लोकसभा 2024 में कांग्रेस से गठबंधन। प्रदेश इकाई कर चुकी हाथ मिलाने से इनकार। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने आज से सर्वे शुरू कर दिया है। इस सर्वे के परिणाम ही आपके पंजाब में कांग्रेस से गठजोड़ को लेकर फैसला करेगा। दरअसल इंडिया गठजोड़ समझौते को लेकर हाईकमांड और राज्य इकाइयों में फैसले में अंतर है। दोनों पार्टियों के हाईकमांड लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन पर जोर लगा रहे हैं, जबकि दोनों प्रदेश इकाइयां इसके लिए तैयार नहीं है। नारायण साईं ने जमानत याचिका वापस ली। पिता आसाराम के इलाज के लिए गुजरात हाईकोर्ट से मांगी थी 20 दिन की जमानत। आसाराम बापू के बेटे नारायण साईं ने गुजरात हाईकोर्ट में 20 दिन की जमानत याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने साईं द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों का सत्यापन कराए जाने तक जमानत देने से मना कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि इससे पहले उन्होंने झूठ दस्तावेज पेश किए थे, इससे वे अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। इसके बाद साईं ने जमानत याचिका वापस ले ली। गुजरात के अंकलेश्वर में श्री राम के पहरेदार बने मोदी योगी। 20 लाख की लागत से बनाया गया राम मंदिर। दरवाजे पर लगाई गई पीएम सीएम की प्रतिमाएं। 22 जनवरी को जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम हो रहा था, उसी समय गुजरात के अंकलेश्वर में भी एक राम मंदिर आकार ले रहा था। सोमवार को इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान कलश यात्रा निकली और इसके बाद अन्य कार्यक्रम हुए। इस आयोजन में करीब 20,000 लोग शामिल हुए। ईडी ने झारखंड के सीएम की बीएमडब्ल्यू सीज की। दिल्ली पुलिस से कहा लापता हेमंत सोरेन को खोज कर लाएं। आज सीएम हाउस में बैठक। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली पुलिस से कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खोज कर लाएं। मंगलवार 30 जनवरी को टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। हेमंत सोरेन बीते 24 घंटे से कहां है, इसकी किसी को जानकारी नहीं है।
एलन मस्क का दावा, इंसानी दिमाग में लगाई चिप न्यूरालिंक की डिवाइस से दिव्यांगों को मिलेगा नया जीवन, ब्रेन चलाएगा कंप्यूटर। एलन मस्क ने घोषणा की कि न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी न्यूरालिंक ने अपने पहले मानव पेशेंट में एक ब्रेन चिप का प्रत्यारोपण किया है। पेशेंट अब ठीक हो रहा है, प्रारंभिक परिणाम आशाजनक है। प्राण प्रतिष्ठा में शामिल इमाम पर भड़के मुसलमान, फतवा जारी हुआ तो डॉक्टर उमेर अहमद बोले, मैं माफी नहीं मांगूंगा, जो करना है कर लो। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य इमाम डॉक्टर उमेर अहमद इलियासी के खिलाफ फतवा जारी किया गया है। फतवा जारी होने पर डॉक्टर उमेर ने कहा कि मैंने प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होकर कोई अपराध नहीं किया है, मैं इसके लिए माफी नहीं मांगूंगा। सुर्खियों में फिलहाल इतना ही। अंकित को दीजिए इजाजत। नमस्कार।